बीए भाग प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम अलंकारों के महत्वपूर्ण प्रकार भ्रांतिमान अलंकार के विषय में बात करेंगे। भ्रांतिमान अलंकार कभी कभी किसी वस्तु को देखकर उसमें अन्य किसी वस्तु से कुछ सादृश्य के कारण हम उसे अन्य वस्तु समझ बैठते हैं, पर वह वास्तव में अन्य वस्तु होती नहीं। ऐसी भूल को भ्रम कहते हैं। जैसे जैसे अंधेरी रात में रस्सी को देखकर कोई उसे सर्प समझ बैठे तो कहा जाता है उसे भ्रम हो गया। इसी प्रकार जब उपमेय में उपमान का आभास हो तब भ्रम या भ्रांतिमान अलंकार होता है। भ्रांतिमान में उपमान में उपमेय का आभास मिलता है और इससे उसे उपमेय समझ लिया जाता है। जैसे बिल विचार कर नाग सुंड में घुसने लगा सर्प जट से, काली ईख समझकर उसने उठा लिया उसको चट से। इस वर्णन के अनुसार हाथी की सूंड में छिद्र में सर्प को बिल का भ्रम हुआ और हाथी को सांप में काली ईख का। दोनों का यह भ्रम निश्चय की सीमा तक पहुंच गया, इसलिए इसमें भ्रांतिमान या भ्रम अलंकार हुआ। इसी प्रकार एक उदाहरण और प्रस्तुत है। किंसुक कुसुम जानकर झपटा भौरा सुख की लाल चोंच पर, तोते ने निज ठोर चलाई जामुन का फल उसे सोचकर। भौरे ने तोते की चोंच को किंसुक यानी पलास का फूल समझकर और तोते ने उसे जामुन का फल यानी वरण्य साम्य के कारण दोनों की यह धारणा निश्चय की सीमा पर पहुंच गई। तभी दोनों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। इसी से यह भ्रम अलंकार हुआ। कुछ और अलंकार के उदाहरण हैं इसके अंतर्गत, जैसे कपिकरी हृदय विचारी दीन मुद्रिका डारी तब, जानी अशोक अंगार सिय हरिसी उठी कर गयो। इसी प्रकार पेशी समझ माणिक्य को वह विहग देख के चला। तीसरा उदाहरण मणिमुख मेली डारी कपि देही। एक और एग्जाम्पल इसमें है। नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख उसको ही हुआ सुख मौन है और सोचता है अन्य सुख यह कौन है। इस प्रकार भ्रम हमें किसी वस्तु में दिखाई देता है जिसके अंतर्गत हम उसे भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। अब हम अलंकार के जो अर्थालंकार है उसके एक और प्रकार के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है संदेह। जैसे कि ब्रह्म अलंकार में उपमेय और उपमान के सादृश्य का आभास सत्य मान लिया जाता है, किंतु जब उपमेय और उपमान में समता देखकर यह निश्चित नहीं हो पाता है कि वास्तव में उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं, दुविधा बनी ही रहती है, तब संदेह अलंकार होता है। बहुधा किसी वस्तु को देखकर उसके असली रूप का निश्चय नहीं होता, उसमें अनेक वस्तुओं की दुविधा बनी रहती है। कभी कुछ कहा जाता है, कभी कुछ। इस अवस्था में संदेह होता है। संदेह में चार बातें होती है। हम कोई भी पदार्थ देखते हैं, उसमें कई पदार्थों का सा रूप या गुण पाया जाता है। उसमें उन सभी पदार्थों के होने की संभावना होती है, परंतु हम निश्चय नहीं कर पाते कि उसमें कौन सा पदार्थ है। यह वास्तविक संदेह नहीं होता, केवल कल्पित समता विषयक संदेह होता है। धौं कि धौं, कई कि आदि शब्दों के द्वारा यह संदेश प्रकट किया जाता है। जैसे दूज के चंद्रमा को देखकर यह निश्चय नहीं हो पाता कि वास्तव में क्या है, अस्तु यह कहना पड़ता है कि ये चंद्रमा है। के सुमेरु सूचि बने, स्वर्ण
सागर को कोड़ा, कई सुर कानन कलदी मूल को कमल बोड़ा। कि दो स्वर्ग फुलबारी के माली को हंसिया, के अमृत एकत्र करत को की श्वेत अंकुशिया। रवि हय खुर की छाप किधो के नाल नुकीली, काल चक्र की हाल परियो खंडित के कीली। यहाँ अर्धवृत्त के आकार के नवीन बंक मयंक को देखकर वक्ता निश्चय नहीं कर पाता कि वह सुमेरु पर्वत का शुभ्र स्वर्ण, समुद्र का कौड़ा यानी बड़ी कौड़ी, स्वर्ग के केले का बोड़ा, स्वर्ग की फुलवारी यानी नंदनवन के माली का हंसिया, अमृत को एकत्र करने का श्वेत अंकुश और सूर्य के घोड़े की टाप का चिन्ह, उसकी नुकीली नाल, काली रूपी पहिए की टूटी हुई हाल या कीली, इनमें से कौन सा पदार्थ है उसे दुविधा बनी रहती है और इसी में संदेहा अलंकार है। ऐसी ही किसी सुंदरी की मांग को देखकर उसके विषय में निश्चित न हो सकने वाली बात भी जो है वो हमें संदेह अलंकार दिखाई देती है। जैसे कज्जल के कूट पर दीप सिका सोती है कि श्याम घन मंडल में दामिनी की धारा है, यामिनी के अंग में कलाधार की कोल है कि राहु के कबंध पे कराल केतु तारा है। शंकर कसोटी पर कंचन की लीक है कि तेज ने तिमिर के हिये में तीर मारा है। काली पाटियों के बीच मोहिनी की मांग है कि ढाल पर खांडा कामदेव का दुधारा है। इसी प्रकार द्रौपदी की साड़ी खींचते खींचते जब दुशासन ने उसका बहुत बड़ा ढेर लगा दिया, तब दर्शकों को संदेह हुआ। क्या संदेह हुआ? कि सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। तो इस प्रकार यहाँ पर संदेह अलंकार जो है वो पूर्ण रूप से निश्चित हुआ है। तो ये हमने संदेह अलंकार के बारे में पढ़ा। फिर हम बात करते हैं दृष्टांत अलंकार के संदर्भ में। उपमेय और उपमान वाक्य तथा उनके साधारण धर्म का यानी धर्म पार्थक्य होते हुए भी यहाँ पर बिंब प्रतिबिंब भाव हो, वह दृष्टांत अलंकार होता है। प्रतिवस्तुमा के लिए यह आवश्यक बताया जा चुका है कि उसमें उपमेय और उपमान सूचक दो वाक्यों में एक ही साधारण धर्म के कारण समान अर्थ वाले भिन्न शब्दों के द्वारा समता की जाती है। इसके विपरीत जब दो वाक्यों की समता दिखाई जाए परंतु दोनों का साधारण धर्म एक ना हो और दोनों का समता सूचक कोई यानी एक ही समानार्थक शब्द न हो तो दृष्टांत अलंकार होता है। इस प्रकार दृष्टांत में भिन्न धर्म वाले दो वाक्यों में एक दूसरे से मिलते जुलते बिंब या प्रतिबिंब से भाव जान पड़ते हैं। इस अलंकार में प्रकृति उपमेय तथ्य के प्रभाव को बढ़ाने के लिए उसके मेल में कोई दूसरा अप्रकृति तथ्य रख देते हैं। दृष्टांत के लिए आवश्यक है कि उसमें पहले वाक्य में कोई बात कही जाए, दूसरे वाक्य में उससे मिलती जुलती कोई दूसरी बात कही जाए, दूसरा वाक्य पहले वाक्य के उदाहरण की बाती हो परंतु किसी शब्द के द्वारा यह समानता का भाव प्रकट न किया जाए और दोनों बातों की समता किसी साधारण धर्म की एकता के कारण जैसे प्रतिवस्तुपा में होता है न हो। जैसे उदाहरण देखिए, राम की सुंदरता के सामने किसी दूसरे की सुंदरता अच्छी नहीं लगती। क्या गंगा जल को छोड़कर कोई तलैया का जल पसंद करता है? तो देखिए, इसमें पहले वाक्य में राम की सुंदरता के विषय में कुछ कहा गया और दूसरे वाक्य में गंगा जल के विषय में, यानी दोनों वाक्य मिलते जुलते से है परंतु दोनों का साधारण धर्म भिन्न और इन दोनों वाक्यों का सादृश्य सूचक कोई वाक्य शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ। इसी तरह निरखी रूप नंदलाल को सृगन रुचे नहीं आन, तजी पीयूष को करत कटु औषधि को पान। इसमें भी दो भिन्न धर्म वाली
किंतु समान सी जान पड़ती हुई वस्तुओं की समता दो वाक्यों के द्वारा की गई है और इसी से यहाँ दृष्टांत अलंकार है। ऐसे ही पापी मनुज भी आज मुंह से राम नाम निकालते हैं, देखो भयंकर भेड़िए भी आज आंसू डालते हैं। इसमें भी दृष्टांत अलंकार स्पष्ट रूप से है। इसी तरह कुछ और उदाहरण हैं, जैसे रहीमन आंसू व नयन ढरी, जिय दुख प्रकट करई, जाहि निकारो गेह ते, कस न भेद कही देई। इसी प्रकार भले बुरे सब एक सौ, जौलो बोलत नाही, जानी परंतु है काक, पिक ऋतु वसंत के माही। यानी जो कौवा है और कोयल है, इन दोनों के मध्य क्या अंतर है, ये हमें वसंत ऋतु में ही पता चलता है। तो इस प्रकार दृष्टांत अलंकार के बारे में हमने पढ़ी है। अन्य अलंकारों के बारे में भी हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।